हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में निमोनिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निमोनिया की डिफ़ाइन पढ़ेंगे कि क्या होती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है लंग्स की। इट्स अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ लंग्स ऑफ एल्वेलाई ऑफ लंग्स। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जो एल्वेलाई होती है हमारी लंग्स के अंदर, उनकी ये कोस्ट की जाती है वैरायटी ऑफ पैथोजन्स से, जैसे कि वायरसेस हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। और इसमें हमारा एक मैकेनिकल कॉज भी आता है, जैसे हमारे लंग्स के एरिया पर अगर बर्निंग हो गई या फिर डूबने की वजह से पानी भर गया लंग्स में, तो इससे हमारा निमोनिया कॉज हो सकता है। और अब हम वायरसेस और बैक्टीरिया से भी देख लेते हैं क्या होता है। इट्स कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेंस विच मे बी वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा। वायरसेस में हमारे इन्फ्लुएंजा आ गया वायरस, एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस RSV जो होता है। और ये नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे नीट या फिर जो भी मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और बैक्टीरिया में हमारा जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ गया, फंगल पैथोजेंस आ गए। अब हमारे जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं निमोनिया से रिलेटेड, निमोनियोसिस्टेटिक जीरोवेसी एंड निमोनियोसिस्टेटिक कार्नेवी, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। और इट कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल इंजरी टू लंग्स और केमिकल बर्न्स, जैसे कि अभी बताए थे, ये कॉज हो सकता है कुछ फिजिकल इंजरीज लंग्स के अंदर होने की वजह से या फिर किसी केमिकल बर्न्स की वजह से। अब इसके आगे ये कुछ इससे ही रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं इससे रिलेटेड। ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है जो कॉज्ड होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से या फिर हीमोफेलियस इन्फ्लुएंजा से। जैसे अभी पढ़ा था हमने, इसका बैक्टीरिया कॉजिंग एजेंट जो था वो था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और यहाँ पे एक और हमारा आ चुका है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है। मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कोई हमारे पास सामने एक पर्सन खड़ा है और उसने हमारे सामने स्नीजिंग या फिर कफिंग कर दी, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उन पार्टिकल्स के स्नीजिंग और कफिंग के, वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो इससे भी हमको निमोनिया कॉज हो सकता है। इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अब हम इसके डायग्राम के बेसिस पे पढ़ लेते हैं कि छोटा सा डायग्राम पे बना हुआ है। ये हमारी एल्वोलाई है और ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब जो ये एल्वोलाई के अंदर होती है, ये एल्वोलाई हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन होता क्या है, जो ये बैक्टीरिया है ये यहाँ पर आके प्रेजेंट हो जाएगा। ये बैक्टीरिया ड्यू टू अवर इनहेलेशन आया है, तो ये हमारे एल्वोलाई या फिर ब्रोंकलिस पर आकर बैठ जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है वो एयरवे के थ्रू आएगा। अब यहाँ पर जो हमारी बैक्टीरियाज की सेल्स हैं वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगी। अब इनके जो आसपास की जो सेल्स हैं वो उनको डैमेज करने लगेंगी इन सेल्स को। और जो सेल्स हैं, हर एक सेल के ऊपर एक टॉक्सिक रिलीज़ होगा जिससे ये सेल्स हमारी यहाँ पर मरने लगेंगी। अब जब भी हमारी कुछ बॉडी पर परेशानी या फिर कुछ आफत आती है तो हमारी बॉडी एक म्यूकस सिक्रीट करने लगती है। म्यूकस मीन्स क्या होता है, ये एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पर जो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं वो हमारी म्यूकस की हैं, और इसी की वजह से जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो अब आसानी से नहीं हो पाएगी। मतलब होगी तो, पर इतनी आसानी से हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं हो पाएगी जितनी आसानी से पहले हो पा रही थी इस म्यूकस की वजह से। और इसी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है रेड की वजह से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीजन सप्लाई। और इसमें हमारा एक पॉइंट ये भी आता है कि जो हमारा कॉमन टाइप का निमोनिया होता है वो कॉज्ड होता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। मीन्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब इसके आगे हम चलते हैं इसके कुछ सिम्टम्स पे। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को निमोनिया है, तो हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सिम्टम्स में आ गए हमारे कफ, खांसी होगी, चिल्स, कुछ ठंड सी महसूस होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। और जो हमारे फिंगर्स, नेल्स हैं और लिप्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा ग्रे से ब्लू कलर में। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो पा रही थी हमारी ब्लड वेसल्स में एल्वोलाई के थ्रू। इसी वजह से हमारा जो ब्लड का रेड कलर था वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और ये ही हमारे जो
नेल्स के कलर हैं और लिप्स के कलर हैं उनको ग्रे से ब्लू कलर में चेंज कर देता है। और यहाँ पे हमको कफ प्रोड्यूस होगी, जो कफ होती है हमको वो प्रोड्यूस होगी येलो और ग्रेनिश कलर की। जो हमारी कफ आएगी वो येलो और ग्रेनिश कलर की आएगी, स्पेक्ट्रम और फ्लेंगम। अब यहाँ पर हम इसकी पैथोजन की एंट्री देख लेते हैं कि यहाँ पे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर कैसा आता है निमोनिया का। थ्रू कंटामिनेटेड एयर, ये कंटामिनेटेड एयर के थ्रू भी आ सकता है हमारे बॉडी के अंदर। इन्हेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अगर कोई हमारे सामने इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है और उसने स्नीजिंग या फिर कफिंग करी, उसकी जो बैड ड्रॉपलेट्स हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं, उनको हम इनहेल कर लेंगे और उसी के थ्रू हमारे अंदर वो आ जाएंगी और प्राइमरी रीच लंग्स। अब कुछ इसके यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी लिखे हुए हैं। जस्ट लाइक इज ट्रीटेड विद द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन, ये ट्रीट किया जा सकता है, मतलब सही किया जा सकता है कुछ एंटीबायोटिक मेडिकेशन के थ्रू भी। डायग्नोस्टिक्ड यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं हम। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिसीज़, अब ये जो इसका कोर्स है डिपेंड होता है पैथोजन लीडिंग टू द डिसीज़ पर, मतलब पैथोजन कैसा है उस पर इसका कोर्स डिपेंड होता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल्स भी हैं निमोनिया से रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। वैक्सीन अगेंस्ट हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांस ऑफ कॉजिंग इट, मतलब कि जो हमारी इन हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की जो वैक्सीन है वो हमारे लाइफ के फर्स्ट ईयर में लगती है। मतलब कोई जब न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड पैदा होता है, अगर हमने वो जब भी लगवाई हुई होती है वैक्सीन, तो जब भी हमें निमोनिया आएगा तो हमें वो इतना इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा जब हमें निमोनिया के सिम्टम्स लगेंगे। वैक्सीनेशन इज़ इम्पोर्टेंट प्रिवेंशंस इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंशंस है दोनों के लिए, चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए ही। तो ये सब था हमारा निमोनिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।